मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से अपने हाथों को रब करना है। पूरे घर्षण से अपने हाथों में ऊष्मा उत्पन्न करनी है और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर उस ईश्वर को अपने भीतर महसूस करना है। आनंद को अपने भीतर महसूस करना है, शांति प्रेम को अपने भीतर महसूस करना है और धीरे से आंखें खोल लेंगे। स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में आपका। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में और जानेंगे योग में क्या वो ऐसा है, क्या वो आसन है, क्या सूक्ष्म क्रियाएं हैं, क्या प्राणायाम है, क्या खान पान में बदलाव ला सकते हैं, क्या वो मुद्राएं हैं, क्या और हम कर सकते हैं जिससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ठीक हो और हमें एक बेहतर जीवन जीने में सहायता हो। तो मेरे साथ जाने कि क्या वो ऐसे समाधान है जो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, क्या वो ऐसे कर्म हैं जो हम कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिससे हमारी समस्याएं ठीक हों। तो जानिए, मेरे साथ शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से कि वो क्या सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए स्पेशली कर सकते हैं, ताकि हमारे को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम से निजात मिल पाए और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खुश हो और हमें भीतर से दुआएं दे कि हाँ, शरीर हो तो ऐसा हो, ना कि बोझ शरीर, ना कि ऐसा शरीर जिससे हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, भागा नहीं जाता, कुछ कार्य करे नहीं जाते। तो अपना शरीर अपना होता है और उसका ध्यान भी हमें खुद ही रखना है। शुरुआत करते हैं ग्रीवा संचालन से। हम धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा राइट साइड पर बेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरी भीतर की मांसपेशियां, भीतर की नसें खिंचें, उनमें खिंचाव पैदा हो। और धीरे से लेफ्ट साइड पर लेकर के जाएंगे, अपनी मांसपेशियों को पूरा खींचने की कोशिश करेंगे, अपने वैस्कुलर सिस्टम को पूरा खींचने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा खींचेंगे अपने आप को उतना ज़्यादा स्वस्थ बनेंगे। 10 सेकंड मैंने राइट साइड पे होल्ड किया, 10 सेकंड मैंने लेफ्ट साइड पे होल्ड किया। अब मैं 10 सेकंड जा कर के ऊपर होल्ड करूँगा, क्योंकि शरीर मेरा खिंचाव चाहता है, मेरी मांसपेशियां स्ट्रेचेबल
होती हैं और उन्हें स्ट्रेच करके रखना चाहिए। एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। यदि एक पेड़ होता है जो लचीला होता है और तूफान आने पर वो इस तरीके से पूरा मुड़ जाता है और तूफान के वापस जाने पर वो सीधा खड़ा हो जाता है, वहीं एक सख्त पेड़ तूफान के आने पर टूट जाता है। तो उस तरीके से सख्त ना बने, शरीर को स्टिफ ना होने दें, शरीर को पूरा खींच के रखें, तीनों दिशाओं में, राइट, लेफ्ट और ऊपर। 5 से 10 बार हम होल्ड कर सकते हैं, अपने आप को खींच सकते हैं। हर बारी जब होल्ड करें तो उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, खींचें, अपने आप को देखें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। ये देखें कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को खींचा हुआ है या नहीं। हम नीचे क्यों नहीं जा रहे? वो इसीलिए क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में हमारा नीचे देखते रहने का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। फ़ोन की वजह से, कंप्यूटर की वजह से या हमारी किताबों की वजह से हम पहले ही बाकी के 23 घंटे में बहुत ज़्यादा नीचे देखते रहते हैं। तो इस योग अभ्यास के दौरान कोशिश करें गर्दन को अपोजिट डायरेक्शंस में घुमाएं, चलाएं, फ्लेक्स करें, स्ट्रेच करें। मेरे साथ कंधों के अभ्यास पर आएंगे। अपने कंधों को इस तरीके से घुमाना शुरू करेंगे, ये मानते हुए कि कंधे घुमाना मेरे दिल के लिए, मेरे हृदय के लिए बहुत उपयोगी है, मेरे फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम कंधों पर आएंगे और धीरे से अपने कंधों को इस प्रकार घुमाना शुरू करेंगे और ये ध्यान देंगे कि ये सिर्फ कंधे घुमाना नहीं है। मैं अपनी चेस्ट कैविटी को, अपने फेफड़ों को, अपने रिब केज तक को पूरा घुमाने की कोशिश करूंगा। मतलब कि जब मैं आगे की तरफ आऊंगा तो सिर्फ मैंने कंधों को नहीं लाना, मैंने अपने पेक्टोरल रीजन को, मैंने अपनी चेस्ट रीजन को भी पूरा का पूरा आगे की तरफ स्क्वीज इन करने की कोशिश करनी है। और यही काम जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं पूरा अपने आप को ऊपर खींचूंगा, पूरी स्पाइन से मेरे को ऊपर की तरफ खिंचाव आना चाहिए। पीछे की तरफ जाऊंगा तो पीछे मैं अपने स्कैपुलर रीजन को, मेरे जो शोल्डर ब्लेड होते हैं, एज इफ मैं उनको पीछे मिलाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ और यही काम मैं नीचे करूँगा। ध्यान दें कि जब आप अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास से कितना लाभ आपको मिलेगा ये आप ही के हाथ में है, किसी अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य दवाई के हाथ में नहीं है। तो आप अपने अभ्यास को पूरा शिद्दत से, पूरा ध्यान से, जितना हर दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं उतना हर दिशा में जाएंगे। मेरे लिए कम से कम 15 से 20 बार ही क्लॉकवाइज दिशा में और फिर 15 से 20 बार इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। अब आते हैं अपने तीसरे व्यायाम पर। मैंने अपने दोनों हाथों को केवल और केवल इस प्रकार होल्ड कर लेना है। मैंने अपने दोनों कंधों की मजबूती के लिए, अपने हृदय की मजबूती के लिए, अपने चेस्ट की मजबूती के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार होल्ड कर लेना है। इससे मेरी बाजुएं भी मजबूत होंगी और इससे मेरे लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी मुझे मदद मिलेगी। मैं जब अपने हाथों को इस तरीके से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करूँगा तो इससे मेरा सिस्टम भी क्लीन होता है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अब इसको मैं कम से कम 2 मिनट तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 40 से कम है वो इसको 2 मिनट तक आराम से होल्ड कर सकता है। ध्यान देंगे कि अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, ना कि ऐसे।
आप चाहें, अगर आपको लगे कि आपके हाथ नीचे की तरफ ज़्यादा हैं तो आप हाथों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप ऊपर रखेंगे तो वो लेवल पे आ जाएंगे। अन्यथा आप ऊपर भी इनको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अब यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आप इसको 1 मिनट का टारगेट लेकर भी होल्ड कर सकते हैं, और यदि आपका शरीर कमज़ोर है, आपको लगता है, तो आप इसको 30 सेकंड का टारगेट भी लेके कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपने टारगेट को हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। मैं अपने पैरों को इस तरीके से सामने की ओर लाऊं और धीरे धीरे अपने पंजों को चलाना शुरू करूं, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, कम से कम 50 से 60 बार इसको मैं चला सकता हूं। और मैंने तेजी नहीं दिखानी है। योग में कभी भी किसी भी कार्य में तेजी नहीं दिखाई जाती है, हमेशा संयम से, स्थिरता से कार्य किए जाते हैं। अपने आप को भीतरी दर्शन दिया जाता है, अपने आप को सजगता दी जाती है कि जो मैं कर रहा हूं मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं, और पूरे मन से कर रहा हूं, उस ईश्वर के लिए, उस ईश्वर के दिए इस शरीर रूपी तोहफे के लिए कर रहा हूं। और फिर धीरे से मैं अपनी घुटनों को जमीन पर टैप टैप करना शुरू करूंगा। ये घुटने नहीं है, ये पिंडलियां हैं। घुटनों की मदद से मैं अपनी पिंडलियों को जमीन पे इस तरीके से टैप टैप करूंगा, तो फिर मेरे पिंडलियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ध्यान देने वाली बात है कि मैं अपने शरीर की सभी मस्कुलर एरियाज को टैप टैप दे करके उसमें स्टिमुलेशन दे सकता हूँ। मानो कि मैं इस तरीके से अपने आप को टैप 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 दे सकता हूँ पूरे शरीर में। ये मेरे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और मेरा शरीर इससे बहुत खुश होता है, मेरी मांसपेशियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। तो इस तरीके से स्पीड से जब हम अपने पिंडलियों को टैप टैप देते हैं, तो आपने सुना होगा कि पिंडलियाँ आर दी सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। पिंडलियाँ हमारे शरीर का दूसरा दिल होती हैं। ये जो दिल ऊपर है, ये शरीर में ब्लड को नीचे की तरफ पंप करने का काम करता है, और पिंडलियों की मदद से शरीर में वापस से एंटी ग्रेविटी खून ऊपर की तरफ आता है। तो जब हम इस तरीके से टैप 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 करते हैं तेजी से, तो हमारी पिंडलियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। और फिर धीरे से हम पैरों को चला भी सकते हैं इस तरीके से। इससे मेरा लोअर बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी और मेरे पैरों में खून का प्रवाह बढ़ जाएगा, मेरे पैर स्वस्थ बन जाएंगे। इसको भी मैं कम से कम 40 से 50 बार ही चला सकता हूँ। आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और अपने परिवार को अपने स्वास्थ्य का एक तोहफा दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कुछ लक्षणों के बारे में, कि क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पे मालूम हो जाए कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस से ग्रसित हो रखे हैं। सबसे पहले, यदि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस से निश्चित रूप से ग्रसित हैं। यदि आपको बात बात पे बहुत ज़्यादा पैंटिंग हो जाती है, अगर आपके सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, अगर आपके बॉडी में क्लॉट्स बनने की समस्या हो रखी है, जगह जगह पर आपको गांठें नज़र आती हैं, तो इसका मतलब आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है। यदि आपको सांस फूलती है बिना कुछ करे, यदि आपको स्ट्रेस से इंड्यूस होकर के हाई बीपी होने की समस्या हो जाती है, यदि आपको थोड़ा सा भी चलने पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है मन में,
तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित हैं। चलिए जानते हैं वो आसन जो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मधुर पाद उत्तान आसन से। कैसे करेंगे? मेरे साथ लेट जाते हैं आराम से, कंफर्टेबली, और धीरे से अपने पैरों को जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर उठा लेंगे। इसको 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे लेकर के आएंगे। अगला आसन पवन मुक्तासन। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पूरी तरीके से कस लेंगे और होल्ड करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आपका वजन ज़्यादा हो और आपको पवन मुक्तासन होल्ड करने में परेशानी हो तो आप इसे इस प्रकार भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले चक्रासन की ओर। चक्रासन के लिए मैं धीरे से अपने दोनों हाथों को सिर के अगल बगल इस प्रकार रखूंगा और पहले अपने नितंब को ऊपर उठाऊंगा, फिर अपने आप को आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से जैसे गया था ठीक वैसे ही वापस नीचे की तरफ। और अगला आसन नौका आसन का अभ्यास। मैं इस तरीके से बैठ करके अपने आप को सम कर लूँगा। मेरी दृष्टि, मेरे हाथ और मेरे पैर एक सीध में हो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि आप हर आसन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे। मेरे साथ भुजंग आसन के अभ्यास में आ रहे हैं। पेट के बल पे आकर के धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बाल आसन की ओर यहीं से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 और 1। धीरे से मैं कैट एंड काउ पोज में अपने आप को संचालित करूंगा। श्वास भरते हुए नीचे, कमर गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए और छोड़ते हुए क्षमता और आनंद अनुसार इसको जितनी बार दोहरा सकते हैं उतनी बार दोहराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ पिजन पोज में, जिसके लिए मैं अपने एक सीधे घुटने को आगे की तरफ रख करके नीचे की तरफ माथे को लगा लूँगा। और फिर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करूँगा। यदि क्षमता हो तो आप पिजन पोज में अपने पैर को आगे की तरफ भी इस प्रकार ला सकते हैं। क्षमता अनुसार इसको होल्ड करेंगे और फिर पैर चेंज करेंगे। शुरुआत नीचे से और फिर धीरे से ऊपर की ओर आएंगे और क्षमता अनुसार धीरे से पैर को यहाँ लेकर के आएंगे और अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 सेकंड के लिए 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि इस कार्यक्रम में हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा होता है और मेरी इच्छा रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आसनों के बारे में बताऊं। तो इसीलिए मैं हर आसन को मात्र 10 सेकंड के लिए ही करता हूं, पर आपसे ये अनुरोध हाथ जोड़ करके बार बार करता हूं कि आप प्रत्येक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अपने आनंद अनुसार करें। मैं धीरे से शशंक आसन की ओर बढ़ रहा हूं, जिसमें मैं अपने दोनों पैर के अंगूठों को जोड़ करके रखूंगा और अपने दोनों घुटनों में फासला बढ़ाऊंगा और धीरे से अपने माथे को इस प्रकार जमीन पर ले जाऊंगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस बढ़ते हैं उष्ट्र आसन की ओर। उष्ट्रासन मतलब कैमल। मेरे साथ आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2
और एक। धीरे से वापस बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, जो है कागासन का अभ्यास। मैं अपने दोनों पैरों पे इस तरीके से दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रख करके बैठ जाऊंगा। अपने नाक को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10, 9, और यदि आपको सर्वाइकल की समस्या ना हो तो आप अपने नाक को अपने घुटनों के बीच में इस प्रकार लगाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। बता रहे हैं किस प्रकार आप अपने बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वो क्या ऐसे आसन है योग में, क्या प्राणायाम है, क्या मुद्राएं हैं, क्या खान पान में बदलाव है, जिसकी मदद से आप अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ठीक कर अपने परिवार में एक खुशहाली की लहर ला सकते हैं। बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में कि आखिर वो क्या ऐसे कारण बनते हैं हमारे जीवन में जिनकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि बहुत आम हो गया है आज के समय में बाहर का जंक फूड खाना, बाहर के जंक फूड में तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा तेल में पका हुआ खाना खाना, सुबह सुबह रोज़ आना परांठों का सेवन करना, जिन परांठों पे बहुत ज़्यादा घी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मक्खन लगाना, तला भुना हर समय खाना, छोले भटूरे, समोसे का सेवन करना, आज के समय में ये इतना आम हो गया है और युवा पीढ़ी भी इससे ग्रसित है। एक्सरसाइज का बिल्कुल भी ना होना जीवन में। हम ऑफिस गाड़ी से जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी में बैठे बैठे कोई मूवमेंट नहीं होती, ऑफिस में बैठे बैठे कोई मूवमेंट नहीं होती, और घर आने के बाद क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने थक चुके होते हैं, हमको लगता है कि हम मानसिक नहीं शारीरिक रूप से थके हुए हैं। जब शारीरिक रूप से नहीं थकते, मानसिक रूप से थकते हैं, पर फिर भी हम अपने शरीर को आराम देते हैं फोन को हाथ में लेकर के, स्क्रीन को यूज करके, जिसकी वजह से हमारा मानसिक तनाव तो बढ़ता ही बढ़ता है और शारीरिक तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि ना हम में सोचने समझने की क्षमता रह जाती और ना कुछ करने की क्षमता रह जाती। फिर हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारा शरीर पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाता। जब हमारा शरीर फ्रेश नहीं हो पाता तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, और स्ट्रेस में एंजाइटी आ जाती है। एंजाइटी जब शरीर में आती है तो हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और उसके कारण और स्ट्रेस आता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आ जाते हैं। ये सब एक चक्र है, एक भंवर है, एक दलदल है, एक लूप है जिसमें हम फंस करके रह जाते हैं। बुरा खान पान, कम सोना, कम पानी पीना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी या योगा ना करना, अपने आप को शांत ना करना, सारा दिन इधर से उधर लोगों से डील करना, तनाव लेना, तनाव देना, बस जीवन में यही रह जाता है। तो क्यों ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो एक व्यक्ति को, जब आप तला भुना खाएंगे, जब आप योगा नहीं करेंगे। जानते हैं कुछ वो आसन जो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए कर सकते हैं और अपने आप को
स्वस्थ बना सकते हैं, उस ईश्वर के दिए इस शरीर रूपी तोहफे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ईश्वर मुस्कुराए। मेरे साथ आते हैं गौमुखासन पर। गौमुखासन किस प्रकार कर सकते हैं? अपने सीधे पैर को मैंने इस तरीके से मोड़ करके रखा। सीधे पैर के बाद उल्टे पैर को मैंने इस तरीके से मोड़ करके रखा। दोनों एड़ियाँ मेरी नितंब से टच करें और फिर जो पैर मेरा ऊपर गया था वही हाथ मेरा ऊपर जाए, मेरा दूसरा हाथ नीचे से पीछे की ओर जाए और मैं पीछे से अपने दोनों हाथों को आपस में पकड़ लूं। ये मेरा गौमुखासन होता है। इसको मैं काफ़ी देर के लिए, माने 1 मिनट से 2 मिनट तक होल्ड कर सकता हूँ और फिर जब मैं एक साइड पर कर लूँ तो मैं साइड चेंज करूँ। आइए मैं आपको दूसरी साइड दूसरे दिशा से दिखा देता हूँ, पीछे से दिखा देता हूँ। मैंने अपने पैर को इस तरीके से नितंब पर टच करके रखा और इस पैर को भी नितंब पर टच करके रखा और फिर जो हाथ मेरा ऊपर से जा रहा है वो मेरे हाथ को इस तरीके से पकड़े, मैं गर्दन सीधी रखूं और श्वासें नॉर्मल रखूं। यदि आप चाहें तो आप इसको और गहराई से इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं और यदि आपसे ये दोनों हाथ शुरुआत में ना पकड़े जाएं या ना टच हो तो आप किसी टाल का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को इस तरीके से कसने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर जो है मंडूकासन का अभ्यास। मैं सरलता से वज्रासन में आ जाता हूं। वज्रासन से मैंने दोनों अपने हाथों को इस प्रकार, अंगूठे जिसमें मेरे बंद हैं, नाभि के अगल बगल रखना है, 4 उंगल के फासले पर नाभि के अगल बगल रख करके पहले श्वास भरता हूं, फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर और हमेशा ऊपर की ओर देखने का प्रयास करता हूं। नितंब मेरे एड़ियों से लगे रहते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आता हूं अपने अगले आसन पर जो कि है वक्रासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? दोनों अपने पैरों को सामने की ओर लेकर के आएंगे और अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ करके राइट पैर के राइट साइड में रख देंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, अपने राइट पैर को इस तरीके से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और लेफ्ट साइड पर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड चेंज करेंगे। इस बार मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाऊंगा, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अर्ध मत्स्येंद्र का अभ्यास जिसमें मैं अपने
सीधे पैर को अपनी हिप पर लगाने की कोशिश करूंगा और फिर से अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लूंगा और इस बार मेरा लेफ्ट हैंड कमर पर भी आएगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। चलिए मैं आपको दूसरी साइड दूसरे एंगल से दिखा देता हूं। मैंने पैरों को इस तरीके से आगे की ओर लाना है और फिर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। तो ये थे वो कुछ आसन जो हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए कर सकते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।